सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने बंदरगाह हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में कितने बंदरगाह हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 प्रधान और 187 अप्रधान बंदरगाह। आपको बता दें कि वर्तमान में 12 प्रधान और 187 अप्रधान यानी माइनर बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो नाहवा सेवा परियोजना बंदरगाह है वह इनमें से कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई। आपको बता दें दोस्तों कि मुंबई बंदरगाह की अत्यधिक व्यस्तता एवं निरंतर स्थान की कमी के कारण ही इसके निकट नाहवा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, नवीन बंदरगाह स्थापित किया गया है। और इस बंदरगाह ने वर्ष 1989 से कार्य आरंभ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत का बड़ा बंदरगाह इनमें से कौन सा विकसित हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई। आपको बता दें दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे हम नाहवा सेवा कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनाया गया यह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो मुंबई के पूर्वी किनारे एवं एलिफेंटा द्वीप के दक्षिण पूर्वी की ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भटकल बंदरगाह स्थित है। आपको बताना है कि जो भटकल बंदरगाह है वह इनमें से कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक में। आपको बता दें दोस्तों, भटकल कर्नाटक राज्य का बंदरगाह है और कर्नाटक के अन्य प्रमुख बंदरगाह मंगलौर, कालपे, कुंडापुर और ताद्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के पारादीप एवं कांडलापत्तन निम्न तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है जो भारत के पारादीप और कांडलापत्तन है वह किस तट पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्वी और पश्चिमी तट। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के पाराद्वीप एवं कांडला बंदरगाह क्रमशः ओडिशा एवं गुजरात राज्य में स्थित होने के कारण इनकी दिशाएं क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी है और पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य स्थित है जिसका प्रमुख बंदरगाह पारादीप है, तथा पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य स्थित है जिसका प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह है और कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कांडला बंदरगाह। आपको बताया दोस्तों कि कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया गया है और कांडला बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो भुज से 43 किमी दूर कच्छ की खाड़ी के पूर्वी सिरे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मारमा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताएं जो मारमा गोवा बंदरगाह है उससे क्या निर्यात किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अयस्क। आपको बता दें दोस्तों कि जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित मारमा गोवा बंदरगाह मुख्यतः निर्यात प्रधान बंदरगाह है और देश से निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्कों का लगभग 50% यहीं से निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको बताना है कि इनमें से भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विशाखापट्टनम में। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम में है और यह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जो विशाखापट्टनम है वह इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जहाज निर्माण के लिए। आपको बता दें दोस्तों कि विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा पत्तन है और यहाँ जहाज का निर्माण होता है और यहाँ से लौह अयस्क का भी निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। आपको बताना है कि इनमें से
कौन अलग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पाराद्वीप। आपको बताया दोस्तों पाराद्वीप जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है, और जबकि बात करें नाहवा सेवा, मंगलौर और कोचीन की, तो यह पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? अभी मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। आपको बताया दोस्तों कि भारत में पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह मुंबई, कांडला, मार्मागोवा, न्यू मंगलौर, कोच्चि एवं जवाहर नेहरू पत्तन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? आपको बताना है कि पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई। आपको बता दें दोस्तों कि चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु की राजधानी भी है, और पूर्वी तट पर स्थित अन्य बंदरगाह कोलकाता में हल्दिया है, पाराद्वीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और कोच्चि केरल व कांडला बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी त्रिवेंद्रम। आपको बता दें दोस्तों कि कांडला जो कि गुजरात में है, और सांता क्रूज मुंबई में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और नोएडा उत्तर प्रदेश में, कोचीन जो कि केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में, और फाल्टा पश्चिम बंगाल में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम रिपीट भी है। आपको बताना है कि भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई। आपको बता दें दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा व प्राकृतिक बंदरगाह है, और देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पाराद्वीप। आपको बता दें कोचीन सभी मौसमों में खुला रहने वाला भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह केरल के विलिंगडन द्वीप पर उत्तर एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और मार्मागोवा मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि पाराद्वीप बंदरगाह का निर्माण वर्ष 1960 में दशक लौह अयस्क के निर्यात के उद्देश्य से किया गया, अतः इसे प्राकृतिक बंदरगाह नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गुलबर्गा कर्नाटक। आपको बता दें दोस्तों गुलबर्गा जो कि कर्नाटक में है, और वर्धा की बात करें दोस्तों तो यह गुजरात में है, कोचीन जो कि केरल में है, और दोस्तों मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय जलवायु कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना इनमें से भारतीय जलवायु क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों। आपको बता दें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार आधा कर्क रेखा के उत्तर और आधा कर्क रेखा के दक्षिण में पाया जाता है, अतः भारत पूर्णतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है, और उपोष्ण कटिबंध में स्थित भारत की जलवायु पर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर का पर्याप्त प्रभाव है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लद्दाख में। आपको बताया दोस्तों कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित
होने के कारण सबसे कम वर्षा प्राप्त कर पाता है और यहाँ की जलवायु आर्कटिक सादृश्य और शीत मरुस्थलीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अभी आपने बताया कि किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है, अब आपको बताना है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेह में। ये गलत है आंसर। आपको बताया कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वह लेह में होती है। आपको बता दें कि भारत के राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर तथा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के लेह में सबसे कम वर्षा होती है और इनमें से लेह में सबसे कम औसत वर्षा होती है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 102 मिमी होती है और यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम रिपीट भी हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। आपको बता दें दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन मानसून केरल तट से भारत में प्रवेश करता है और यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पवनों के मार्ग में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न करती हैं। फलस्वरूप 200 से 400 सेमी तक वर्षा हो जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में भारी वर्षा होती है और विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी और निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। आपको बता दें कि ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा पार कर आने वाली मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून। आपको बता दें कि भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और यह ग्रीष्म काल से सक्रिय होता है और इसी दौरान भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और रिपीट भी हुआ है मैक्सिमम बार। आपको बताना है कि भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिमी घाट। आपको बता दें कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक का आगमन जून के आरंभ में केरल तट से होता है और पश्चिमी घाट का विस्तार केरल से महाराष्ट्र तक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? चार ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु में। आपको बता दें कि भारत में लौटते मानसून द्वारा वर्षा दक्षिण पूर्व भारत के दो प्रमुख राज्यों तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बंगाल के मैदान में। आपको बता दें कि भारत में शीतकाल में वर्षा दो प्रकार से होती है, पहला उत्तर पूर्व मानसून या लौटे मानसून द्वारा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। और लौटते मानसून से वर्षा दक्षिण पूर्व भारत के दो प्रमुख राज्यों तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा उत्तर पश्चिम भारत में होती है।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।